पूरी कौम को बहुत खुशखबरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इसको आप एक तोहफा समझें और आज जो तोशाखाना की सजा थी, जो तोशाखाना केस में नैब कोर्ट ने गैर आईनी गैर कानूनी सजा दी थी इमरान खान साहब को और उनकी बुशरा बीबी को, वो दोनों की सजा मुअत्तल कर दी गई है। साइफर को क्यों लटकाया जा रहा है सर? अभी थोड़ी देर पहले जी देखें, साइफर केस में भी अब उम्मीद यही है कि आज के फैसले के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि कल के दिन जो साइफर केस लगा है उसमें भी ये सजा की सस्पेंशन की बात करें, और अगर वो सस्पेंड हो जाती है तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, फिर उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ कोई रुकावट नहीं। पूरी कौम को बहुत खुशखबरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इसको आप एक तोहफा समझें और आज जो तोशाखाना की सजा थी, जो तोशाखाना केस में नैब कोर्ट ने गैर आईनी गैर कानूनी सजा दी थी इमरान खान साहब को और उनकी बुशरा बीबी को, वो दोनों की सजा मुअत्तल कर दी गई है। साइफर को क्यों लटकाया जा रहा है सर? अभी थोड़ी देर पहले जी देखें, साइफर केस में भी अब उम्मीद यही है कि आज के फैसले के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि कल के दिन जो साइफर केस लगा है उसमें भी ये सजा की सस्पेंशन की बात करें, और अगर वो सस्पेंड हो जाती है तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, फिर उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ कोई रुकावट नहीं। शर्म करो, हया करो, ईमान को रिहा करो। शर्म करो, हया करो, ईमान को रिहा करो। शर्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। शर्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। शर्म करो, आहिस्ता चले, आहिस्ता चले, आहिस्ता आहिस्ता रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। खान साहब से आज पटियाला में मुलाकात हुई। 16 फरवरी को मेरी पिछली मुलाकात उनसे हुई थी, तो आज दोबारा मुलाकात हुई है काफ़ी दिनों बाद। पिछली मुलाकात की निस्बत इस बार मुझे पहले से भी ज़्यादा वो हशाश बशाश लगे। रंग उनका पहले से बेहतर था माशाल्लाह। लेकिन ये था कि वक्त काफ़ी कम था, ज़्यादा तफसीली बातें नहीं हो सकी, लोग भी हम थोड़े ज़्यादा थे। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ खान साहब को। एक बार फिर ये मुझे, जब भी इनको मैं जेल में देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि खान साहब का नुकसान ही कम और कौम का नुकसान ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इंसान का तो देखें वक्त गुज़र रहा है और लीडर मिलता बड़ी मुश्किल से है, और हर इंसान ने एक वक्त के बाद जाना होता है। तो जितना वक्त कोई लीडर का हो तो एक तरह से कीमती असासी की तरह ही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कौम उससे जो है वो फ़ायदा ले और कौम को वो लीड कर सके। तो इस तरह से इतने कीमती सरमाए को दूर अफ्तादा शहर से बाहर एक जेल में जो है तो वहाँ उसका और कौम का वक्त ज़ाया किया जा रहा है, ऐसे केसेस में जिनकी कोई हैसियत नहीं, कोई हकीकत नहीं। और अब तो जो 6 जज साहिबान का लेटर आया है हाई कोर्ट इस्लामाबाद की, तो बड़ी क्लियर हो गई ये बात कि सज़ाएँ तो दी सारी जो है वो प्रेशर में दी गई हैं खान साहब के। और जिस तरह इंसाफ का कत्ल हुआ है, जिस तरीके से ट्रायल चलाए गए हैं, हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना गया, हमारे वकला को उस तरह से उनको उस तरह से सुना नहीं गया, ट्रायल की ज़रूरियात पूरी नहीं हुई, उजरत में फ़ैसले किए गए, जल्दी फ़ैसले किए गए जिन पे कोई किसी किस्म की उसमें कोई क़ानूनी रिवायात का जो है लिहाज नहीं रखा गया। और इंशाल्लाह ये सारे फ़ैसले आला अदलिया से ख़त्म होंगे, लेकिन एक ज़्यादती तो बहरहाल हुई है। अब ये जो 6 जज साहिबान का लेटर आया है, इस पे खान साहब ने आज तफसीली बात की है और
بڑی کلیئر ڈائریکشن انہوں نے پارٹی کو دی ہے. وکلاء کی موومنٹ کی بھی اس پہ بات ہوئی ہے کہ وکلاء موومنٹ بھی اس میں جو ہے وہ سٹارٹ ہو. ساتھ میں بھرپور عوامی سپورٹ کا بھی انڈیا عمران خان صاحب نے دیا ہے. اس کے سلسلے میں پشاور میں اتوار والے دن ایک ریلی اور ایک جلسے کا انہوں نے ڈائریکشن دی ہے صوبائی قیادت کو خیبر پختونخوا کی، جس میں تمام ایم پی ایز، ایم این ایز، کینڈیڈیٹ سب نے، اور پنجاب کے علاقوں سے بھی سب کو دعوت ہے کہ وہاں اس میں آپ شرکت کریں. تو ایک تو بھرپور خان صاحب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم اپنی پہلے بھی ہم جوڈیشری کے ساتھ کھڑے رہے اور اس بار بھی انشاءاللہ ہم ایک مضبوط میسج دیں گے کہ ہمارے جج صاحبان اگر وہ انصاف پہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں تو وہ پھر اکیلے نہیں ہیں، پھر قوم ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ امور پہ خان صاحب نے آج ڈسکشن جو ہے وہ کی ہے. مینڈیٹ چوری ایک ایسا ایشو ہے جس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. جو کمشنر راول پنڈی کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس پہ خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے ہم لوگ شاید نہیں اٹھا پائے جس طرح اس سے فائدہ لینا چاہیے تھا یا اس حقیقت سامنے لانی چاہیے تھی. جو اس آدمی نے سچ بول دیا تھا تو بڑی مشکل سے ہوتا ہے کہ کسی سرکاری محکمے میں سے اتنا اعلیٰ عہدے پہ بیٹھا ایک شخص جو ہے وہ سچ بول دے. تو اس کو نہ عدالتوں نے اتنا اٹھایا، حالانکہ عدالتوں کو اس پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے تھا. جس طرح آج کا جو واقعہ ہے 6 ججوں والا، اس پہ جو کمیشن بنانے کی بات ہوئی ہے، جہاں چیف جسٹس اور پرائم منسٹر کے بیچ میں میٹنگ ہوئی ہے. ویسے پرائم منسٹر تو فارم 47 والا ہے، شہباز شریف صاحب کو ہم مانتے تو نہیں ہیں لیکن عہدے پہ بیٹھے ہیں تو بہرحال اس حوالے سے بات کی جاتی ہے. ادروائز وہ تو ان کے پاس تو اصل مینڈیٹ ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو کمیشن بنانے کی بات ہوئی ہے اس کو تحریک انصاف نے اکثر رد کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتی حلقوں سے ہی تو یہ معاملات خراب ہوئے ہیں، تو اس پہ تو سپریم کورٹ کو خود نوٹس لینا چاہیے تھا اور سو موٹو